इसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम केसर था। वह बहुत ही आलसी और मेहनत करने वाला था। इसलिए रात के समय एक दो घर में चोरी की गई थी और जो कुछ हाथ लग रहा था उससे अपना और अपने परिवार के लोगों का पेट भर गया था। जब कभी कोई हाथ ना लगता तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर पर हाथ रखकर रोना चिल्लाना प्रतीत होता था। बदकिस्मती से 2-3 दिन तक केसर के हाथ में कुछ नहीं लगा। उसने सोचा कि अब मेरे पापों का पैसा चुका दिया जाए और मुझे कहीं और सामान डुबा दिया जाए। सुनो, मौत से पहले इंसान को अपनी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। इस संशोधन केसर ने इधर उधर से 2-4 रोटियों का सामान खरीदा और चल दिया मौत के लिए। कुछ दूर चलने पर केसर को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। जब उसके पेट में चूहे कूदने की यात्रा शुरू हुई, तालाब के पास पहुंचकर केसर ने सोचा, पहले रोटी ले लेना फिर डूब जाना चाहिए। केसर ने रोटी बनाकर खा ली। रोटी खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, इतनी दूर से आया हूँ, कुछ देर बाद सो लूँ फिर डूब जाऊंगा। यह सूर्योदय केसर जहाँ पेड़ की छाया में सो गया था। कुछ देर बाद कौवों की काँव काँव दुखी होकर केसर की नींद टूट गई। अब तो ये कौवे भी मेरे जन्मदिन का इंतजार बड़े बेसब्री से कर रहे हैं, इसलिए मेरा मीठा मीठा मांस खाने को मिल सके। यह केसर तालाब की ओर चल दिया। किनारे पर पहुंचते ही केसर ने देखा कि एक रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर सी मछली बिना जल के तड़प रही है। आज तक जिंदगी में पाप ही पाप हैं, क्यों ना मरते समय एक पुण्य भी कमाया जाए। यदि यमराज जी ने भी पृथ्वी पर दुकान स्थापित की तो क्या अच्छा काम हुआ। तो कहूँगा, मरते समय मैंने एक मछली की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, केसर ने उस मछली को तालाब में डाल दिया। पानी में तैरते ही उस मछली ने एक सुंदर जलपरी का रूप धारण कर लिया। तब उस खूबसूरत जलपरी ने कहा था कि मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहो मांग लो। केसर ने जलपरी को सूर्यास्त से लेकर अंत तक अपनी सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि यहाँ देर तक की नौबत कैसे आई। फिर केसर जलपरी से बोला, मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धन ही धन प्राप्त कर सकूं और चोरी करने जैसे प्रयोग को छोड़ दूं। जलपरी ने केसर को फावड़ा और कुदाल देकर कहा, जाओ, इससे पहले अपनी जमीन पर खेती करो। तुम चाहो और अधिक मिट्टी में खोदोगे और अधिक खेती करोगे। उस फसल को बेचकर आप खोए हुए कागज का धन प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर जलपरी जल में समा गई। केसर ने यह निश्चित रूप से मेरे लिए पुण्य का फल मांगा। फावड़ा और कुदाल लेकर खुशी खुशी घर आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।